हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। दोस्तों, आज की कहानी है दरिंदा राजकुमार। जी हाँ दोस्तों, एक राजा थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सदा खुशहाली रहती थी। वह राजा हमेशा यही सोचते थे, अगर मेरी प्रजा प्रसन्न है तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उनकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत ही तपस्या किया करते थे। कई मंदिर, पीर फकीरों की चौखट पर माथा टेक चुके थे, पर उन्हें कोई औलाद प्राप्त नहीं हुई। एक बार हरिद्वार जाकर वह महागुरु से मिले और महागुरु ने अपने यज्ञ में कुछ आहुतियाँ करवाकर उन्हें अवशासन दिया। महाराज, आप जाइए, कुछ ही दिनों में आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपका मैं सदा ऋणी रहूँगा, जो आपने इस खानदान में एक औलाद की प्राप्ति का वचन दिया। जी हाँ, अवश्य आपके यहाँ शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आप जाइए और अपने राज्य को संभालिए। और यह सोचकर वह अपने राज्य में वापस आ गए। और हुआ भी ऐसा, कुछ ही दिनों में एक राजकुमार की प्राप्ति ने हो गई। वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया जाए कि आज का भोजन जो है हमारे दरबार में होगा। जो भी गरीब है, जो लोग भी है, उनको दान दिया जाएगा। और लोग बहुत ही प्रसन्नता से राजकुमार के होने की महाराज को बधाई देने लगे। और राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे पाठशाला में भेजने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका पाठशाला में मन नहीं लगता था। वह पढ़ाई नहीं करता था। उसकी शिकायतें अध्यापक और गुरुदेव आकर महाराज से किया करते थे। एक दिन गुरुदेव ने शिकायत की, महाराज, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए गुरुदेव, क्या कहना चाहते हैं। महाराज, कहना तो नहीं चाहिए, मगर राजकुमार का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। हम जो भी पाठ पढ़ाते हैं वह कुछ उल्टा ही पढ़ते हैं और अपने साथ साथ कुछ अजीबोगरीब किताब भी रखे हुए हैं। वह किताबों में कुछ मंत्र हैं, वह उसका उच्चारण किया करते हैं। ये कैसी आप शिकायत कर रहे हैं गुरुदेव। मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर इस समस्या का निवारण जल्दी ना किया गया तो बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। राजकुमार गलत मार्ग पर चले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। कुछ ही दिनों में राजकुमार शमशान में और सुनसान जगहों में घूमने लगे। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक दिन महामंत्री ने आकर महाराज से कहा, महाराज। कहिए महामंत्री, क्या कहना चाहते हो। महाराज, राजकुमार के बारे में राज्य में तरह तरह की अजीबोगरीब बातें होने लगी हैं। कैसी बातें हो रही है महामंत्री। महाराज, लोग कहते हैं कि राजकुमार रात्रि को शमशान में एक अजीबोगरीब कुछ सिद्धियां किया करते हैं। सुनसान स्थानों पर घूमा करते हैं। अजीबोगरीब पशु पक्षियों को काट के फेंक दिया करते हैं, उनकी बलि दिया करते हैं। ये कैसी विपत्ति आ गई महामंत्री हम पर। आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही हरिद्वार जाकर गुरुदेव को इस बात की सूचना दूंगा और इस समस्या का निवारण अवश्य कराऊंगा। आप अति शीघ्र जाइए और गुरुदेव को लेकर आइए। जी हाँ महाराज। और महामंत्री चले गए। लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। राजकुमार को कुछ दिनों बाद लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखा और लोग अजीबोगरीब बात करने लगे, अरे ये क्या, ये तो अपने राजकुमार उड़ रहे हैं। अरे बाप रे। लोग तरह तरह की बातें करके राज्य में आकर महाराज से शिकायत करने लगे, महाराज, ये राजकुमार को क्या हो गया, लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। आप चिंता ना करें, मैं इस समस्या का बहुत ही जल्दी निवारण करूंगा। आप चिंता ना करें। और लोगों को आश्वासन देकर महाराज
वापस कर दिया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महाराज ने राजकुमार को अपने दरबार में बुलाया और हुक्म दिया, राजकुमार, तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें किया करते हैं। तुम हमारे कुल का जो भी नाम है मिट्टी में मिला दोगे, हमारे पूर्वजों की इज्जत को हमेशा के लिए सर्वनाश कर दोगे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमारा राज्य छोड़कर चले जाओ। राजकुमार ने कहा, हाँ हाँ चले जाएंगे, मुझे ऐसे राज्य में रहना भी नहीं है। अरे मैं ऐसी सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ, मैं अपने लिए खुद राज्य बनाऊंगा और तुम सब लोगों को, तुम्हें भी और इस राज्य की जितनी प्रजा है सबको अपना गुलाम बना लूंगा। बकवास करते हो, इससे पहले हम तुम्हें मृत्यु दंड दे दें, निकल जाओ हमारी नजरों से दूर। और राजकुमार वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गुरुदेव को लेकर महामंत्री वापस आ गए और गुरुदेव ने ध्यान लगाकर देखा और महाराज से कहा, महाराज, इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? जी हाँ, उनके ऊपर एक हैवानी शक्ति ने अपना निवास बना लिया है। वह जो कहती है वह वही करते हैं। उससे उन्हें छुटकारा अवश्य मैं दिला दूंगा। महाराज, आप ऐसा कोई कार्य करिए कि हमारा पुत्र हमें वापस मिल जाए गुरुदेव। और गुरुदेव ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ करते ही कुछ ही देर में अग्नि की ज्वालाओं में एक हैवान प्रकट हुआ, दहाड़ता हुआ। हे गुरुदेव, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं राजकुमार को एक पूर्ण हैवान बना के छोड़ूंगा। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं, तो हमारे राजकुमार को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे इस राजा ने हमारे पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया था। सर्वनाश कर दिया था? हाँ, उसे याद करने को बोल, उस गरीब का परिवार। खैर छोड़ो, जो भी बातें हों, मगर तुम्हें राजकुमार को छोड़ना पड़ेगा। बाद में मैं तुम्हारा भी कुछ न कुछ उपाय अवश्य लगाऊंगा, तुम्हारी मुक्ति करा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे राजकुमार को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। और गुरुदेव ने आहुति प्रारंभ कर दी और वह हैवान तड़पने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जब छोड़ूंगा जब तुम हमारे राजकुमार को छोड़ोगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और उस हैवान ने राजकुमार को छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों बाद राजकुमार ऐसे वापस आ गए जैसे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने आकर महाराज को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी पाठशाला में चले गए। वह उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करने लगे और बहुत ही अच्छे वचन का प्रवचन करने लगे। महाराज यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। और गुरुदेव के कहने से महाराज ने जो भी पाप किए थे उन सब की उन्होंने मुक्ति कराई और हरिद्वार वापस चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो अवश्य करें। गुड नाइट, गुड नाइट।